जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ के ये नया मंथ जून चालू हुआ है। आज से हम स्टार्ट करते हैं जून से करंट अफेयर्स। तो आज की इसमें हम 1, 2, 3 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तीनों की न्यूज़ आज हम कवर करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। पहली न्यूज़ है, श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार संभाला। तो इस्पात मंत्रालय में सचिव पद पर नई नियुक्ति श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी की हुई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को इस्पात मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार दिया गया है। इसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डे बाई डे करिएगा। और ये 1, 2, 3 1 जून, 2 जून और 3 जून की करंट अफेयर्स स्टार्ट होते हैं आपसे। और ये सेकंड वन लाइनर भी है। आर के चतुर्वेदी ने रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव पद का पदभार संभाला। आर के चतुर्वेदी ने रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव का पदभार संभाला। ठीक है, आगे चलता हूँ। हाल ही में गवर्नमेंट ने 2020-2021 विपणन मौसम के खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लागू किया है। ठीक है ना, और एमएसपी जो है वो ये नीचे दी गई है। धान सामान्य जो होता है उसकी खरीफ की एमएसपी 1868 है और धान ग्रेड ए की 1888 है। ठीक है ना, ज्वार हाइब्रिड और ज्वार मालदंडी, बाजरा, रागी, मक्का, ये सारी मैंने स्क्रीन पे लगा दी है, आप देख लीजिए। और सब में 50% की वृद्धि की गई है धान में। ठीक है ना, और ज्वार हाइब्रिड में 50% की गई। और किसी जो वन-लाइनर होते हैं उसमें जो है आपका ये एमएसपी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आप लोग पॉज करके अपने पेन डाउन कर लीजिएगा जिन जिन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। पर यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ओके, अभी अगर क्वेश्चन बन जाए कि किस राज्य ने 2023 तक अपने सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है, तो वह अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। उसने मार्च 2023 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। और देखिए, अगर हम लोग ये वाली लाइन पढ़ें तो अरुणाचल प्रदेश में पानी की उपलब्धता कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियां दुर्गम पहाड़ी इलाका, बिखरी हुई बस्तियां, कठोर जलवायु परिस्थितियां हैं। हालांकि राज्य सरकार ने सभी गाँवें बस्तियों को कवर करने के लिए सुव्यवस्थित योजना बना रखी है ताकि हर ग्रामीण परिवार के यहाँ पेयजल पहुँच सके। जल जीवन मिशन दरअसल राज्य को अपने नागरिकों के घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है ताकि महिलाओं और लड़कियों का इससे जुड़ा बोझ कम हो सके। ठीक है, इसे हम लोग को पता है कि अधिकतर महिलाएं और लड़कियां होती हैं, वह दूर दूर जाके जलाशय से पानी लेती हैं, तो उसके बचाव के लिए ये सब किया गया है। एक्चुअली अगर देखिए यूपीएससी में अगर जैसे कि जो टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें सीधे तो से पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेट है जो ऐसा कर रही है, तो अरुणाचल प्रदेश है, ये तो हो गया। अगर टफ बनाया जाए तो अगर पूछे कि अभी अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है, दो उसमें सन बदल देंगे, 2025 तक बनाई है, हाँ या नहीं, आज सही गलत। और दूसरा कारण दे देंगे कि ऐसा क्यों किया गया, तो बता देंगे कि अरुणाचल प्रदेश में पानी की उपलब्धता को लेकर बहुत ही मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में पानी की उपलब्धता को लेकर बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति है। तो क्या इसकी वजह से ये किया गया है, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में पानी की उपलब्धता कोई मुद्दा नहीं है। और ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये पीआईबी जो होती है गवर्नमेंट की, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उसमें साफ साफ जो चीज़ दिया गया है, तो हम लोगों को अगर ये चीज़ दिया गया तो ये चीज़ क्वेश्चन भाई बन के आ सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं और उसका पेपर दे रहे हैं, तो हमेशा वो गवर्नमेंट एथोराइज्ड क्षेत्र से ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, और यहीं पे बच्चे चूक जाते हैं, अनेक पत्रिकाएं पढ़ना शुरू कर देते हैं, और मेन जहाँ से टॉपिक निकल के क्वेश्चन बनते हैं वो आपका पीआईबी है। 90% क्वेश्चन पीआईबी से बनते हैं, इसलिए मैं पीआईबी के करंट अफेयर्स में उठाता हूँ आप लोग के लिए। तो ये जो मैंने ब्लू कलर के से मैंने लाइन किया है, ये लाइन बहुत ही अच्छी है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में पानी की उपलब्धता कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है ना, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ दुर्गम पहाड़ी इलाका, बिखरी हुई बस्तियाँ, कठोर जलवायु परिस्थितियाँ। ओके ना, तो जो लोग दूर दूर जाती हैं, महिलाएं इतनी मेहनत करती हैं, उसको कम करने के लिए उनके घर में नल लगा दिया जाए, तो ये अच्छी बात है। ये वहाँ का मेन कारण है। ओके, तो आगे चलता हूँ। 2023 याद कीजिएगा। और ये 2 जून की न्यूज़ है। 2 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी, आंध्र प्रदेश की जनता को भी शुभकामनाएं दी। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की आम जनता को भी शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है ना,
तो देखिए इसमें उनका ट्वीट भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के लोगों को उनके राज्य की स्थापना दिवस पर बधाई, और इस राज्य के लोग विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और यह राज्य भारत के विकास की नई नीति, नई गति देने में बहुमूल्य योगदान दे रहा है। जी हाँ, तेलंगाना राज्य वाकई में गति कर रहा है और अच्छा भारत के जीडीपी में वहाँ सहयोग करता है, ओके ना। और वहाँ उनके पास उनकी कैपिटल हैदराबाद जो बहुत ही अच्छी एक IT हब है, ठीक है। तो 2 जून याद रखिएगा तेलंगाना स्थापना दिवस, ओके। नई न्यूज़ है, VN दत्त ने NFL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला, और ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय की न्यूज़ है, ये 3 जून की न्यूज़ है, ठीक है ना। तो अगर बात की श्री वीरेंद्र नाथ दत्त, इनका फुल नेम है वीरेंद्र नाथ दत्त, निदेशक विपणन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL फुल फॉर्म है, किन्ने कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। श्री दत्त अक्टूबर 2018 से कंपनी के निदेशक के रूप में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंपनी है आपकी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये आपकी एक गवर्नमेंट अथोराइज्ड कंपनी है। इसमें श्री वीरेंद्र नाथ दत्त को इसका अध्यक्ष एवं प्रबंधक बनाया गया है, ओके। आगे चलते हैं, ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। मंत्रिमंडल ने अभी निर्णय लिया है कि कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने की मंजूरी दी है। तो मंत्रिमंडल जो है उसने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट नाम कर दिया है ना, मंजूरी दे दी है और इसका नाम हो गया है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की अनुमति दे दी है, ओके ना। कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को पश्चिम बंगाल की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की गई थी कि कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर उसे नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिया जाएगा, और कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह नाम भी दिया जाएगा, जिन्हें पश्चिम बंगाल का सबसे योग्य पुत्र और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में अग्रणी, बंगाल के विकास व स्वप्नद्रष्टा, औद्योगिकीकरण का प्रेरणा स्रोत और एक राष्ट्र के लिए कानून का प्रचंड समर्थक माना जाता था, ठीक है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के थे, इसी वजह से वहाँ के बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह और ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट नाम रखने की मंजूरी दे दी गई है मंत्रिमंडल के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे चलता हूँ, लेट्स स्टार्ट। ये नेक्स्ट न्यूज़ है, श्री रमेश पोखरियाल निशंक और श्री हरदीप एस पुरी ने मिलकर देश भर के स्थानीय शहरी निकायों में छात्रों के लिए इंटर्नशिप की सुविधा के लिए ट्यूलिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया, ठीक है ना। और जैसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल और केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं श्री हरदीप एस पुरी ने मिलकर आज देश में अपनी तरह का पहला अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो ट्यूलिप किसके लिए है, तो इंटर्नशिप के लिए है, ठीक है ना। जो युवा हैं जो इसके तहत स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी कर चुके नए छात्रों को देश भर के शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट सिटी के जैसे प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। और इसके साथ ही दोनों मंत्रियों ने ट्यूलिप का एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो ट्यूलिप याद कीजिए किसके लिए, इंटर्नशिप के लिए, जो लोग स्नातक प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। आगे आज की न्यूज़ है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के राजनेताओं की वर्चुअल माध्यम से शिखर बैठक, भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन तो पूछेगा कि भारत देश ने कोविड-19 के समय पहली बार भारत देश ने किस कंट्री के साथ वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट की, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ओके। और इसमें ये निर्णय लिया जाएगा, सबसे बड़ी न्यूज़ अगर इसमें से बनेगी तो ये बनेगी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों लोग एक दूसरे के नेवल बेस का उपयोग भी कर सकते हैं, ओके। और ये आपके हिंद महासागर में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए और अगेंस्ट चाइना ये काम किया गया है, ठीक है ना। तो जो हम लोग का क्वाड ग्रुप है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, उसमें इंडिया और जापान उसने अपने भारत देश ने ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ ऐसा समझौता किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से अभी कर लिया है कि हम दोनों एक दूसरे की नेवल बेस का उपयोग कर सकते हैं, और यूएसए से पहले भी कर चुके थे हम लोग। अब जापान से हम लोग को करना है और जापान से हम लोग कर भी ले लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि जापान भी चाइना के खिलाफ आ सकता है, ओके। तो एक प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि पहली वर्चुअल मीटिंग किसके साथ हुई भारत देश में, भारत देश की, तो वह ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसका। तो थैंक यू वेरी मच, ये था डिस्कशन करंट अफेयर्स का। तो आप रेगुलर स्टार रहेगा, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, दिस आशुपद है, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।